मेरे डैडी भी बहुत रोमांटिक आदमी थे, मैं भी हूँ। इसीलिए दो शादियाँ। शादियाँ दो जो है ना वो एक हादसा है। मम्मी की हाथ तक तुम मम्मी के साथ थे? मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें इधर उधर कोर्सेज करता रहा MBA करने के लिए, मगर म्यूज़िक जो है वो इतना बीच में मौजूद था कि MBA कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, अब वापस वालदा की तरफ आए, क्योंकि वालदा का हमने रखा है। मेरी मामा के बारे में आपसे अगर मैं पूछूं कि कैसे आपके उनके बारे में यादें हैं तो क्या कहेंगे आप? कैसी वालदा? मारती थी आपको, शफकत थी, स्ट्रिक्ट थी, सब कुछ थी? सब कुछ हुआ होगा। मारा भी होगा, क्यों नहीं मारा होगा? हमें तो नहीं मारा किसी ने आज तक। नहीं, वो मैं शरीर बहुत। आप मेरी वालदा तो मुझे बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। मैं तो आपको बताऊं सच से, हाथ लगाने की क्या मतलब, डांटने की हद तक भी नहीं मुझे कुछ कहा। अच्छी बात है, ये फिनोमेना हर एक जिंदगी का अलग होता है। हाँ, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मेरी अम्मी से जब मैं अपनी बहन को तंग करता था बहुत, मेरी एक बहन है ना, मैंने आपको किस उम्र तक आप मार खाते रहे? माशाल्लाह, छोटी उम्र की बात है, 12, 15, 13। 12, 15, 13 अब्बा से मार खाई है 18 साल की उम्र में। माँ की जो इमेज है आपके जहन में, माँ वहीं से आ जाए। आपको सवाल था कि माँ का भी जो नेचुरल पोस्चर है सोच का, वो यही है कि वो तंबी करती है। 70 माओं की एग्जाम्पल दी है अल्लाह ताला ने, 70 माओं की एग्जाम्पल दी है। उसके प्यार की डिपिक्शन यही है। एक ही उसमें मिसाल ही सिर्फ माँ की है और किसी है नहीं। और किसी है नहीं, एक जगह मिसाल हो रहा है, मगर फिर वो फलसफे में बात चली जाएगी। नहीं है फलसफा ही जिंदगी। अगर आप सच पूछे तो है ही फलसफा। अगर आप फलसफे से एक जगह फलसफा क्या है? 8 में मिसाल दी अल्लाह ताला ने। अच्छा, फलसफा क्या है आपको मतलब मालूम है ना कि फलसफा? आप बताइए। नहीं, फिलॉसफी किसको कहते हैं? आप कहिए। ये लव ऑफ विजडम है। विजडम यानी कि विजडम को उर्दू में क्या कहेंगे? इंटेलेक्ट। दानाई लफ्ज है, दानाई की मोहब्बत। तो ये तो दाना तो तुम हो बहुत ज्यादा, ये तो मुझे अंदाजा हो गया। तो ये वालदा और वालिद दोनों का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन। कैसी इनकी रिलेशनशिप थी माँ बाप की एक दूसरे से? बेहतरीन रिलेशनशिप थी, इतनी मोहब्बत की रिलेशनशिप थी। कभी झगड़ा नहीं देखा तुम लोगों ने? झगड़ा होता था कभी, तो मुझे ये याद है कि एक कमरे में बंद जाके कुछ बात करके आ जाते थे। बस सामने नहीं लड़ते थे? कभी सामने कभी नहीं। मैंने आज तक अपने माँ बाप की कोई लड़ाई जैसे अक्सर हो रही होती है, चीखो पुकार, मार धाड़, अरे तुमने ये कर दिया, अरे वो कर दिया, कभी मुझे याद ही नहीं है। ये याद है मुझे, संडे को डैडी मम्मी के लिए नाश्ता बनाते थे। तुम लोग? मम्मी डैडी। अच्छा, डैडी मम्मी के लिए नाश्ता। जैसे मेरे वालिद एक दिन संडे को वो बिल्कुल मछली बनाते थे। हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें भी बना देते थे जो सब खा नहीं सकते थे। क्यों? अच्छी नहीं? उनको शौक था मगर खाना। अच्छा, डैडी भी बहुत अच्छे कुक थे। मेरे वालिद बहुत अच्छे कुक थे, बट उनको शौक अलग अलग थे। वालदा के लिए वो बनाते थे, तो रोमांटिक आदमी थे। मेरे डैडी भी बहुत रोमांटिक आदमी थे, मैं भी हूँ। इसीलिए दो शादियाँ कि नहीं? ये मैं से मजाक में कह गया। नहीं, शादियाँ दो जो है ना वो एक हादसा है। नहीं, हादसा तो नहीं। इसमें तुम अगर प्री डिटर्मिन्ड हो उसकी बात कर रहे हो, खुदा की ये तो आसमान पे लिखे हुए, खुदा की कसम शादी एक हादसा। यार ये देखिए, ये तुम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो आधे घंटे के अंदर प्रोग्राम में। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो वालदा आपकी कितनी पढ़ी लिखी थी? अम्मी होंगी उस दौर में लोग जितने पढ़े लिखे हुआ करते थे, ग्रेजुएट होंगी या इंटरमीडिएट होंगी। अच्छा, फैशनेबल थी उस जमाने के हिसाब? बहुत डिसेंट थी, बहुत डिसेंट। माय मदर वाज अ मेकअप शेकअप? नहीं, मेकअप करती थी, साड़ी पहनती थी। अच्छा, मुस्तकिल साड़ी में रहती? हाँ, मुझे आज तक वो साड़ी याद है, इसमें वो स्कूल मुझे अक्सर लेने आती थी। हाँ, एक चेक प्रिंट की साड़ी थी, ऑरेंज एंड ग्रे। तो वो ऐसी याद है मुझे जैसे मैं ये देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, इस तरह मुझे कल की तरह याद। तो 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे आप, लाडले सबसे? क्या सबसे लाडला? ये आप सोच रहे हैं कि थे एक्चुअली? आज तक हूँ मैं अपने बहन भाइयों का लाडला। जब जरूरत होती है वही आते हैं काम? वो ऐसे काम आते हैं कि जिंदगी में जब मिस डायरेक्ट होने लगता हूँ ना, तो किसी ना किसी का फोन आ जाता है। कितने अर्से पहले आपकी अब वालदा से बिछड़ गया? कितने साल हो गए? 23, 24, 25, 26 तकरीबन। जब वालदा की डेथ बीमार थी, वो क्या था? हाँ, वो बीमार थी, उनको शायद शुगर का प्रॉब्लम होगा या ब्लड प्रेशर का। वो फिट थी, कभी बोलती नहीं थी, बात ज़्यादा नहीं करती थी। कई लोग ऐसे भी हमारे यहाँ, मेरे तो बहुत सारे ऐसे लोग बहुत जल्दी चले गए, 60, 50 साल की उम्र में। कभी चेकअप नहीं करवाना अपना, कभी देखना नहीं। तो आपकी वालदा भी ऐसी? नहीं, उनका चेकअप वगैरह होता था जब कोई बीमारी ज़रा बड़ी होती थी, या जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो गई थी, क्लोनल कोई डिजीज़ शायद हो गई थी, तो या
कुछ था, उसका चेकअप वगैरह बड़ा लंबा चौड़ा हुआ था, मगर मैं एक अंदेशा है, मैं भी छोटा था काफ़ी, मुझे याद नहीं, ब्लड प्रेशर का शायद प्रॉब्लम हो गया, शुगर का, उनको बशी डाइड ऑफ ब्रेन हेमरेज। अच्छा, तो एकदम हुआ ये वाकई? तो बस एकदम हुआ। तो किस तरह से कोप किया नदीम उस वक्त? तो बहुत मुश्किल था। कुछ दोस्त थे जो मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे, मेरी माँ उनसे तो उनके से तुम्हारी मतलब रिलेशनशिप, उससे पहले बताओ, हर रोज वो शादी तो हुई नहीं थी उसमें तुम्हारी, तो तुम अम्मा के साथ ही थे? शादियाँ मेरी अम्मी के बाद दोनों? मम्मी के हाथ तक तुम मम्मी के साथ थे? बिल्कुल साथ था, अम्मी के बिस्तर पे सोता था। अरे, अम्मी के बिस्तर पे सोना, ये तो बहुत करीब, ये तो बहुत ज्यादा करीब है ना वो तो अभी भी। अगर मैं ये पूछूं नदीम जाफरी आपसे कि आप अपनी वालिदा को एक खातून की हैसियत से देखते हैं, अब तो अब जाहिर है दौर गुजर के ख़त्म हो चुका, कैसी खातून थी वो? किस किस्म की शख्सियत थी उनकी? बहुत ही मेलो, प्यार करने वाली ऐसी थी वो कि आज तक उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत का असर था वो किसी न किसी तरीके से मुझे हमेशा कहीं ना कहीं याद रहता है। मतलब किसी भी वक्त मुझे एकदम वो याद रहता है कि देखो ऐसे प्यार करते। लेकिन मेरी वालदा जैसे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 18 साल की उम्र में भी जब मैं पहली दफ़ा ट्रेन का सफ़र कर रहा था, तो उसमें भी 2 मर्द हज़रात भेजे गए कि 18 साल की उम्र में मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती थी उन 2 मर्द के साथ, यार मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन मेरी वालदा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी। तो इस तरह से आपकी वालदा ओवर प्रोटेक्टिव थी या? हाँ, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव थी कि दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी अक्सर हैं? जब मैं देर में आता था घर। और मेरी वालदा का भी यही था, सुबह अगर मैं 6 बजे भी वापस आया हूँ, मेरी वालदा सोती नहीं थी। ये जो हमारी ज़िंदगी है, इसमें बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस है नदीम। जब तक वो होते हैं हमें एहसास नहीं होता कि इतना बड़ा ये एक मार्क छोड़ के जाएंगे। फिर हम जब लेटर सोचते हैं तो वही लोग जिनको हम समझते थे कि ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, उनके डिसीजंस भी हम उसी तरह के लेने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे हमारे वालिद अगर किसी के साथ ऐसे थे तो मैं भी अब वैसा ही हो जाता हूँ। मेरे वालिद जैसे मेरे साथ थे, अब मैं अपने बेटे के साथ वही कोशिश करता हूँ नहीं। तो तुम्हारा भी यही है? देखिए, ये मेरे हिसाब से एक बड़ी जनरल पैटर्न है जो माँ बाप सिखाते हैं। जो माँ बाप करते हैं आप रिएक्ट वैसे ही करते हैं। डेफिनेटली पर्सनैलिटीज़ के अपने अपने शेड्स भी होते हैं, मगर मोस्टली आप वही कर रहे होते हैं जो आपके माँ बाप से आपको मिला होता है। बिल्कुल। जो बिहेवियर आपने बचपन से बड़े होने तक देखा होता है, आप कोशिश करते हैं कि वैसे ही करें, है ना? हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारे वालिद का तो मैंने सुना है कि वो आखिरी वक्त तक आपकी वालदा के लिए फूल लाया करते। बिल्कुल ऐसे। आपकी वालदा के लिए वो जब गाड़ी में बैठते थे किसी और को बैठने नहीं देते, वो हमेशा आगे बैठती थी। ऐसा ही। और उनका अपना एक टाइम हुआ करता। तो आप भी अपनी बीवी के साथ इसी किस्म का? जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा रोमांटिक वाक़या हुआ, इसलिए बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी बेगम को उसी तरह चाहूँ और उनसे चाहत भी वैसे ही वसूल करूँ। मगर बाज़-औक़ात होता ये है कि ख़वातीन जो है, ज़रूरी नहीं हर बात आपको आपकी मकसद की करके दें। तो बच्चों की परवरिश और ज़िंदगी के इम्तिहानात इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात वैसे पूरी नहीं होती।